हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लॉकडाउन का बहुत अच्छे से पालन कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6, 7, 8 के लिए कॉमन टॉपिक है नाउन। क्योंकि नाउन से आप भली भांति सब लोग पहले जान चुके हैं, बट छोटी क्लासेस में पढ़ा भी आपने नाउन क्या होता है। नाउन को बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। वेरी गुड, आप सबको पता है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक से हमें हौसला मिलता है, हम अप्रिशिएट होते हैं और हमारी और वीडियोस बनाने की जो इच्छा है वो बरकरार रहेगी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक नाउन। अच्छा, नाउन के बारे में आप लोगों को सब पता है। हम नाउन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम नाउन को लिख सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने का मतलब यह है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम या किसी वस्तु का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। अगर किसी भी हमारे सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में किसी व्यक्ति का नाम यूज हो रहा है, किसी व्यक्ति की विशेष के बारे में बात हो रही है, तो जो उस व्यक्ति का नाम होगा वो वहां नाउन कहलाएगी। अगर किसी सेंटेंस में किसी वस्तु की बात हो रही है तो वस्तु वो क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। अगर किसी जगह की बात हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। वेरी गुड, तो आप इसको लिख सकते हैं। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बात करें, रवि इज माय बेस्ट फ्रेंड। रवि मेरा कैसा है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो इसने यहां बोला है रवि इज माय बेस्ट फ्रेंड। वेरी गुड, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। अच्छा, ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। ठीक है, ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं। थिंक, आप बताइए कुछ। आई लाइक टू रीड बुक। ठीक है, यही को लिख सकते हैं इसकी जगह, दिस इज माई पेन। तो कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, आई लाइक टू रीड बुक्स, या दिस इज माई पेन। ये चार एग्जांपल को आप गौर से देखिए। पहले एग्जांपल की बात करें तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है? रवि है। रवि यहाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि रवि एक इंसान का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे? पर्सन। पर्सन से रिलेटेड है ना यहाँ पे। हमारा जो है रवि है वो कौन है? एक व्यक्ति है, पर्सन है। तो यहाँ पे नाम क्या होगा? रवि होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ताजमहल की। ताजमहल भी एक नाम है, आगरा भी एक नाम है। तो यहाँ पे भी ये प्लेस की बात हो रही है। ठीक है, आगरा किसकी बात हो रही है? प्लेस की बात हो रही है। ताजमहल एक जगह का नाम है, मैंने बताया था अभी। अच्छा, आई लाइक टू रीड बुक, मुझे बुक पसंद है, तो बुक यहाँ पे क्या होगी? ये बुक यहाँ पे थिंग होगी, कोई सामान है। ऐसे पेन की बात कर रहे हैं, पेन भी यहाँ पे क्या होगा? ये थिंग होगी। तो यहाँ पे नाउन के कुछ एग्जांपल्स थे, आप इसको देख लीजिए। तो फिर बताना चाहता हूँ नाउन क्या होता है। नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, क्या किसी वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए आप, मोहन, रोहन, श्याम, XYZ, जो भी नाम होगा, कहीं का भी हो, किसी का भी नाम होगा, वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। किसी जगह का नाम होगा वो भी नाउन कहलाएगा। कोई वस्तु की बात हो रही होगी, पेन, पेंसिल, कॉपी, टेबल, चेयर, XYZ, वो सारे क्या कहलाएंगे? नाउन के पार्ट ही होंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोगों ने ये कर लिया नाउन के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं वो आप एक बार देख लीजिए। वैसे तो मोस्टली आपको पता ही होगा, फिर भी आप नोट कर लीजिए। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार का होता है? तो पहली बात करेंगे हम प्रॉपर नाउन की।
प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन की हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, एक हमारा होता है कॉमन नाउन, इसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, एक हमारा होता है कलेक्टिव नाउन, इसको बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ हमारी होती है मेटेरियल नाउन, इसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। और हमारी फाइनली लास्ट होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन की, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉमन नाउन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, सॉरी प्रॉपर नाउन के बारे में बता देते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जहां कहीं किसी व्यक्ति विशेष की बात हो, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति की बात हो, वहां हम प्रॉपर नाउन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सीता इज ए गुड गर्ल, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? व्यक्ति विशेष कौन है? सीता है, तो यहाँ पे सीता क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि अपना एक खुद का प्रॉपर उसका नाउन है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज ए ब्रेव कंट्री, इंडिया कैसा देश है? साहसी लोगों का देश है। इंडिया कैसा है? साहसी देश है हमारा, बहुत ब्रेव कंट्री है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? इंडिया की बात हो रही है। इंडिया एक विशेष नाम है, आप कहीं भी अगर बात करेंगे, अगर किसी से भी इंडिया बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हम भारत देश की बात कर रहे हैं। तो एक विशेष स्थान का नाम है, क्या है? इंडिया। तो इंडिया पे क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन हो जाएगी। तो प्रॉपर नाउन की हम बात करेंगे, किसी विशेष व्यक्ति की बात होगी तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगी। जैसे अशोका वाज ए ग्रेट किंग, एक महान राजा था। कौन था? अशोका था। तो अशोका थे, वो एक महान राजा थे ना, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एक विशेष व्यक्ति अशोका की बात कर रहे हैं, तो वो सब किसमें आएंगे? प्रॉपर नाउन में आएंगे। अब बात कर रहे हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन फॉर एग्जाम्पल, कॉमन नाउन हम कॉमन चीजों को जो नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन बोला मैंने, मार्कर बोला, ये मार्कर, अगर मैं इसको मार्कर बोलूंगा तो इस दुनिया में जितने भी मार्कर होंगे उनको मार्कर ही बोलेंगे हम। ऐसा तो नहीं है कि इसका कुछ नाम रखेंगे कि मोहन मार्कर, श्याम मार्कर, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये क्या होगा? हमारा कॉमन नाउन में आएगा, जहाँ जिसकी एक मार्करों की जातिवाचक संख्या एक मार्करों की जाति में से है, तो इन सबको मार्कर ही कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पेन ले लो, ठीक है, काउज ले लो, गाय। इस पृथ्वी पर जितनी भी गाय होंगी उनको गाय बोलेंगे हम। हमारे भारत में जितनी भी गाय होंगी उनको सबको गाय से डिनोट करेंगे। कोई स्पेशली होगी वर्ड तो अलग अलग, ऐसा तो है नहीं कि मथुरा शहर में गाय को गाय बोलेंगे, या आगरा की बात करें वहां कुछ और बोलेंगे, या दिल्ली की बात करें कुछ और बोलेंगे, क्योंकि गाय उनकी जाति है, जो जातिवाचक उनका एक कॉमन नाम गाय है, काऊ है। ठीक है, तो कॉमन नाउन उसके लिए आता है, किसी जाति विशेष को दर्शाने के लिए कॉमन नाउन का यूज करते हैं। अब कलेक्टिव नाउन से आपको समझ आ रहा होगा, कलेक्शन, किसी चीज का कलेक्शन, समूह, किसी चीज का ग्रुप, उनको एक कॉमन नाम दिया जाए, उनको एक नाम दिया जाए, वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, हमारी जो इंडियन आर्मी है, सारे फौजी हैं, जितने भी सारे फौजी हैं हमारे, उनकी जो टोली होती है, उनका जो टोली है उसको हम आर्मी बोलते हैं। अगर हम आर्मी बोलेंगे हम समझ जाएंगे कि आर्मी मतलब हमारे फौजी भाई। ठीक है, अच्छा, तो कलेक्टिव नाउन में आर्मी। क्लास हो गई, अगर हम क्लास बोलेंगे तो क्लास में तो सारे, क्लास किसकी होती है? क्लास स्टूडेंट्स की होती है। तो बच्चों का जो समूह है, पढ़ने वाले बच्चों का जो समूह है, उसको नाम हम क्या दे देते हैं? क्लास दे देते हैं। ठीक है, तो ये सब किसमें आता है? कलेक्टिव नाउन में आता है। किसी के समूह को एक नाम दे देना, वो हमारा किसका रूप है? कलेक्टिव नाउन का रूप है। अच्छा, बात करेंगे हम मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक।
कोई भी पदार्थ हो, सोना चांदी गोल्ड, ठीक है, आयरन सिल्वर XYZ, जो भी पदार्थ है वो सब किसके अंदर आएंगे, मटेरियल नाउन के अंदर। भाववाचक की हम बात करेंगे तो भाव मतलब क्या होता है, आपको भाव से ज्यादा क्लियर होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स होती है, किसी का कैसी भी फीलिंग्स है हमारी, खुशी, हैप्पीनेस, सोरोनेस, दुखी, ठीक है, या किसी भाव की हम बात कर लिया फीलिंग्स हुई, या किसी की क्वालिटी हम बता रहे हैं, ठीक है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। तो इस टाइप की जो फीलिंग्स होती हैं वो किस में आती है, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिस्सा होती हैं। तो बताऊंगा प्रॉपर नाउन हो गया व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। जातिवाचक, किसी की जातिवाचक मतलब किसी की जाति को जो कॉमन नाम दर्शाएगा वो कॉमन नाउन कहलाएगा। किसी समूह की बात करेंगे वो कैसा होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। किसी भी पदार्थ की बात करेंगे वो कैसा कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। किसी भी भाव मतलब किसी की फीलिंग्स की बात करेंगे, किसी की क्वालिटी की बात करेंगे, तो ठीक है, उसकी अच्छाइयां बुराइयां की बात करेंगे, वो सब किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो काउंट्स ऑफ नाउन नोट कर लीजिए। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे काइंड्स ऑफ नाउन का, तो उसमें पहला है प्रॉपर नाउन। अभी प्रॉपर नाउन को डिफाइन कर लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन की जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी वो ये होगी, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने आपको इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में डिफाइन इसलिए किया है, तो आपको जिस लैंग्वेज में इजीली समझ आता है आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसका समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, क्या कॉमन नाउन है, क्या कलेक्टिव नाउन है। तो प्रॉपर नाउन की हम फिर एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। सो वी कैन से दैट किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, या किसी स्थान का नाम हो, विशेष स्थान का, या किसी विशेष वस्तु का नाम हो, आदि को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी यहाँ पे, राधा इज अ गुड गर्ल। तो राधा क्या है, एक अच्छी लड़की है। राधा एक विशेष, हमने बात की, यहाँ पे बात हुई किसकी, राधा की। राधा किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। अशोका वॉज ए ग्रेट किंग। अशोका क्या था, एक महान राजा का नाम है अशोका, तो एक विशेष व्यक्ति है ना अशोका, तो अशोका क्या आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। इंडिया इज अ ब्रेव कंट्री। तो इंडिया हमारा कैसा है, एक ब्रेव कंट्री है, तो एक विशेष देश का नाम आ रहा है, किसका, इंडिया, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अच्छा, एक मेन पॉइंट होगा बताना चाहूंगा, प्रॉपर नाउन में जो हमेशा प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैसा रहेगा, कैपिटल रहेगा। ये आप इंपॉर्टेंट एक बार नोट कर लीजिए, ये स्टार लगा रहा हूं मैं। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ राधा की बात करें, अगर हम अशोका की बात करें, इंडिया की बात करें, तो राधा का आर देखो कैपिटल है, अशोका का ए कैपिटल है, इंडिया का आई कैपिटल है। तो कहने का मतलब ये है, प्रॉपर नाउन जब भी कोई भी वर्ड प्रॉपर नाउन कहलाएगा तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, क्योंकि ये विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु की बात हो रही है, तो इसलिए इनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर नाउन था। प्रॉपर नाउन का आप नोट कर लीजिए एक बार। अच्छा, तो अभी यहाँ सेकंड हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन जो होती है वो जातिवाचक संज्ञा होती है, इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्लास। सो वी कैन से दैट कॉमन नाउन जो होती है वो हम लोग किसी सेम काइंड, किसी सेम तरह के, जो एक हमारे पास एक सेम तरह के कुछ लोग हैं या कुछ ग्रुप्स हैं, उनको भी कॉमन नाउन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बोला है द पेन इज इन द पॉकेट, तो मैं पेन की बात कर रहा हूँ, तो पेन ये कितने भी पेन हो, मैंने भी बताया था पहले, हमारे पास कितने भी पेन हो, कैसे भी पेन हो, उनको पेन ही बोलेंगे हम। मार्कर है, मार्कर कितने भी हो हम उनको मार्कर ही बोलेंगे, ठीक है। एंड चिल्ड्रन आर लाफिंग, बच्चे हैं, बच्चों को हम क्या बोलते हैं, अगर हम कुछ बच्चे, हमारे पास 15-20 बच्चे बैठे हैं, तो उनका अगर हम अलग अलग नाम तो लेंगे नहीं, रोहन, सोहन, श्याम, उनको कॉमन बोल सकते हैं। चिल्ड्रन आर लाफिंग, बच्चे हंस रहे हैं, चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, बच्चे सो रहे हैं। तो चिल्ड्रन क्या है, एक सेम काइंड ऑफ क्लास को हमने कॉमन नाम दे दिया है। काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, गाय क्या कर रही है, काउज मतलब इस हमारे कितनी भी गाय हो इंडिया में, वर्ल्ड में, जो भी गाय है उनको हम गाय ही बोलेंगे, काव को काव ही बोलेंगे,
ठीक है। तो काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड है, फील्ड भी हमारा कॉमन नाउन है। फील्ड मतलब क्या हो गया, खेत हो गई, ये किस में आएगा, प्लेस आ रही है, जगह आ रही है, स्थान आ रहा है, ठीक है। कितना भी हमारे पास खेत पड़ा हुआ, उस खेत ही तो बोलेंगे। अच्छा, तो हिंदी की बात करते हैं। जातिवाचक संज्ञा वह नाम है जो एक ही समूह अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के लिए प्रयोग होता है। एक ही जाति या समूह के जो व्यक्ति होंगे उनके लिए जो कॉमन नाम यूज होगा वो हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल हम पहले की बात कर रहे हैं, इसमें हमारा कॉमन नाउन क्या है, एक तो पेन है और एक पॉकेट है, ये दोनों हमारे कॉमन नाउन है। इसमें चिल्ड्रन हमारा कॉमन नाउन है, इसमें काउज और फील्ड हमारा कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्लास। तो जातिवाचक संज्ञा ये हो गई। इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक और है कॉमन नाउन के लिए, टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन भी आते हैं। क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार, टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन को। एक बार टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन देख लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन में हमारा फर्स्ट आता है काउंटेबल एंड सेकंड आता है अनकाउंटेबल। अगर हम बात करें काउंटेबल और अनकाउंटेबल की, तो काउंटेबल वह होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, विच वी कैन काउंट। ऐसी कोई भी वस्तु जो हम गिन सकें आसानी से, नंबर्स उनकी क्वांटिटी पता लगा सकें, कितनी क्वांटिटी में वो मौजूद है, तो वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं कॉमन नाउन में। और अनकाउंटेबल नाउन वह होता है जो हम जिनको ना गिन सकें, हम उनको काउंट नहीं कर सकें, उनकी क्वांटिटी नहीं बता सकें, वो क्या कहलाती है, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन कहलाती है। अच्छा, इनके कुछ एग्जांपल लेते हैं। काउंटेबल में जैसे पेन है, हमारे पास 1000 2000 लाख 2 लाख कितने पेन आ जाए, उनको हम इजीली गिन सकते हैं, ठीक है। काउज हो गई, ये भी हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ना। कुछ भी ले लो, पेन ले लो, काउज ले लो, बुक्स ले लो, ये सारी चीजें क्या है, इजीली काउंट कर सकते हैं, एटसेट्रा। और भी बहुत सारी चीजें जिनको आप गिन सको, वो सारे किस में आ जाएगी, काउंटेबल नाउन में आ जाएगी। और जिनको हम नहीं गिन सकते, हम उनकी क्वांटिटी नहीं बता सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन का हिस्सा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें अनकाउंटेबल, जैसे हेयर्स, क्या हम अपने बाल गिनना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। वाटर, वाटर की क्वांटिटी इस पूरी पृथ्वी पे कितनी मौजूद है, शायद ही हम बता पाए। तो ये सारी चीजें किसका हिस्सा है, एक किसका, अनकाउंटेबल पार्ट है। फॉर एग्जांपल और बहुत सारी चीजें जो आप इसमें लिख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन में आता है, दो तरह के टाइप्स होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जिसको जिनको हम इजीली गिन सके, जिनकी क्वांटिटी बता सके, वो हमारे काउंटेबल नाउन कहलाएंगे। जिनकी क्वांटिटी हम नहीं बता सके, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। तो ये टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन भी आप लिख लीजिए, ये कॉमन नाउन का ही पार्ट है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के काइंड की, कलेक्टिव नाउन, जिसको हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन और पर्सन और थिंग। किसी भी ग्रुप का कलेक्शन, किसी भी ग्रुप का कलेक्शन, चाहे वो इंसान हो चाहे वस्तु हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन का हिस्सा कहलाएगा। अगर हिंदी में से पढ़ने की कोशिश करें हम, तो समूहवाचक संज्ञा वह नाम है जिसमें प्राणियों, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध होता है। किसी इंसानों का समूह, व्यक्तियों का समूह, ठीक है, वस्तुओं का समूह, अगर किसी का समूह है, ग्रुप की बात हो, तो वो कलेक्टिव नाउन का हिस्सा होगा। आपको ये एग्जांपल से और अच्छे से समझ आ जाएंगे। अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, तो ये कैटल मतलब हमारे पशु हो गए, पासिंग मतलब गुजर रहे हैं, हर्ड मतलब क्या होता है, तो हर्ड का मतलब होता है झुंड। तो हमारी जो हर्ड होती है उसे क्या बोलते हैं हम, झुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झुंड, ठीक है। और ये झुंड किसका है, ये झुंड है पशुओं का। तो बहुत सारे पशु एक साथ कहीं से निकल रहे हैं, तो हर्ड आप पे यूज करेंगे, तो हर्ड क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, हम क्राउड बोलते हैं जन समूह को। क्राउड का मतलब होता है जन समूह, मतलब लोगों की भीड़, उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं। तो इंसानों की जो भीड़ है, इंसानों का जो समूह है, वो यहाँ क्या है, क्राउड। क्राउड क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। इंडियन आर्मी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे बात हो रही है इंडियन आर्मी की। तो जो हमारी आर्मी है, वो आर्मी क्या है, आर्मी सैनिकों की टुकड़ी है, हमारे फौजियों का
जो ग्रुप है, जो सैनिकों का समूह है, उसको हमने कॉमन नाम में क्या दिया है, आर्मी है। तो आर्मी में क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। आई रीड इन क्लास 4th, तो जो क्लास है, क्लास क्या है, क्लास पढ़ने वाले बच्चों का समूह है। स्टूडेंट्स का कलेक्शन है, स्टूडेंट्स का क्या है, जहां बच्चे पढ़ते हैं, नो मैटर वो लड़के हैं लड़कियां हैं, बस पढ़ने वाले बच्चे स्टूडेंट्स हैं और वो एक जगह पढ़ रहे हैं, उसका कॉमन नाम उन्होंने क्या दिया है, क्लास दिया है। पढ़ने वाले बच्चों का समूह क्लास कहलाता है। तो आपको इन सब एग्जाम्पल से पता चल रहा होगा किसी व्यक्ति, किसी विशेष उनका समूह जो होता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन, ग्रुप और कलेक्शन और पर्सन और थिंग। ठीक है, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग। तो किसी भी इंसान का, वस्तुओं का जो ग्रुप होगा या उनका समूह होगा, कलेक्शन होगा, उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो आप कलेक्टिव नाउन इसलिए पहचान सकते हैं, अगर कहीं भी सेंटेंस में आता है तो आप देखिएगा वो किसका समूह है, क्या वो किसी का समूह तो नहीं है, किसी का कलेक्शन तो नहीं है इंसान या वस्तुओं का। अगर ऐसा होगा तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगले काइंड्स ऑफ नाउन में, मेटीरियल नाउन की, जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो अ मेटीरियल नाउन इज द नेम गिवन टू अ थिंग बाय विच थिंग्स आर मेड। इसका मतलब ये है कि मेटीरियल नाउन में ऐसे पदार्थों का बोध हो जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। मेटीरियल से आप समझ आ रहे होंगे, मेटीरियल क्या होगा, कोई पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनकी मदद से और भी वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो सब मेटीरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा के पार्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड। मेरी अंगूठी किसकी बनी है, सोने की बनी है। मेरी अंगूठी किसकी बनी है, सोने की बनी है। तो यहाँ पे जो गोल्ड होगा हमारा, यहाँ पे जो गोल्ड होगा वो हमारा कैसा होगा, एक पदार्थ है। गोल्ड हमारा क्या है, एक पदार्थ है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं दिस बॉक्स इज मेड अप ऑफ आयरन। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, दिस बॉक्स इज मेड अप ऑफ आयरन, हमारा बक्सा किसका बना है, लोहे का बना है। तो लोहे का है तो ये भी एक पदार्थ है। द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, हमारी जो टेबल है, मेज है, वो किसकी बनी है, लकड़ी की। तो वुड क्या है, यहाँ पे मेटेरियल है। द कॉपर इज ब्राउन, कॉपर क्या है, कॉपर भी एक पदार्थ है। ये भी क्या होगा, मेटेरियल नाउन होगा। तो फिर मैं बता देता हूँ, मेटेरियल नाउन ऐसे नाउन होते हैं अगर किसी भी वस्तु के नाम होते हैं जिनसे और भी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, वह पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, एग्जांपल बता दिए हैं, रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, बॉक्स इज मेड अप ऑफ आयरन, टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, कॉपर इज ब्राउन। तो कॉपर भी यहाँ पे क्या है, पदार्थ है। तो ये हमारा मेटेरियल नाउन कहलाता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो हम अगले टाइप की बात कर रहे हैं, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन एक्शन, क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट, आर्ट एटसेट्रा। किसी कार्य, गुण, भावना, अवस्था, कला आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी का गुण, किसी का कार्य, कुशलता, भावना, किसी की फीलिंग्स, अवस्था, किसी का स्टेट, आर्ट एटसेट्रा, ये सब किसके नाम, किसके टाइप है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के टाइप है। अच्छा, एग्जांपल की बात करते हैं, लेजीनेस इज वेरी बैड, आलस्य बहुत बुरी आदत है। आदत तो हमारी क्या है, किसी की आदत बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, कैसा है वो, लेजीनेस है। लेजी मतलब आलसी है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी, ईमान यहाँ किसकी बात हो रही है, ईमानदारी की, ऑनेस्टी की। तो यहाँ जो ऑनेस्टी होगी वो हमारी क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। ब्रेवरी इज द क्वालिटी ऑफ अ सोल्जर, ब्रेवरी मतलब साहस, एक फौजी की पहचान एक साहसी होती है। फौजी की क्वालिटी वो कैसी है, ब्रेव, वो कैसा होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेवरी हमारी क्या कहलाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स से देख लीजिए और मैं फिर बताऊंगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन एक्शन, क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट, आर्ट। किसी की क्वालिटी, किसी की फीलिंग, किसी के स्टेट, आर्ट, किसी का एक्शन मतलब किसी के कार्य करना, गुण, भावना, अवस्था, कला आदि किसके हैं, भाववाचक संज्ञा के पार्ट है, रूप है। एग्जांपल लेजीनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ऐसे बहुत एग्जांपल हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा थी। यहाँ पे हमारा नाउन का पार्ट खत्म होता है। हमने नाउन पढ़ लिए, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ लिए,
इसके बाद आपको भी एक्सरसाइज दूंगा मैं, वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए अपनी किसी भी नोटबुक में, रफ नोटबुक में, जहाँ भी आप चाहें। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये कॉमन सिलेबस है, मोस्टली अभी लॉकडाउन के समय में हम लोग अभी स्कूल तो नहीं जा पा रहे हैं बच्चे हमारे सारे पूरे भारतवर्ष के, तो आप हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक तो करिए, उसके साथ ही आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, आपके साथ जो भी बच्चे हैं आपके रिश्तेदारी में हैं, ठीक है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ताकि उन्हें हेल्प मिले। ये सारी चीज़ें पढ़ने में उन्हें आती हैं तो वेरी गुड, आप रिवाइज कर सकते हैं, नहीं आती तो कुछ सीख सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी अब आज की क्लास हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू, बी सेफ, आराम से घर पे रहिए और नियमों का पालन कीजिए। थैंक यू। अभी आप एक्सरसाइज में देने वाला हूँ, वो आप एक्सरसाइज नोट कर लीजिएगा। तो आपका गाइस ये क्वेश्चन है, शब्दों को वर्गीकृत करके टेबल में भरिए। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये पहचान करनी है कि ये हमारे प्रॉपर नाउन है, कौन से कॉमन नाउन है, कौन से कलेक्टिव नाउन है, कौन से मटेरियल नाउन है, कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये आपको क्या करने हैं, नीचे टेबल में फिल करने हैं। और उसके बाद आपको जो करना है वो सेकंड क्वेश्चन करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, नाउन छांटने हैं और उसके बाद उनके काइंड्स लिखने हैं, वो कौन से काइंड के नाउन है। इन आपको सेंटेंसेस में आपको नाउन को अंडरलाइन करना है और नीचे आपको कॉलम में फिल करना है। ओके, थैंक यू।